हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं। कुछ टाइप के सवाल अभी तक मैंने डिस्कस नहीं किया है, जो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। फिर आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालें, उसे सॉल्व करें, वो आपसे इजीली हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला सवाल है, रुपीज 555 was to be divided among A, B and C in the ratio 1/4:1/5:1/6, but by mistake it was divided in the ratio 4:5:6. The amount in excess received by C was। तो देखिए, 555 डिवाइड करना था, किस रेशियो में डिवाइड करना था? तो इस रेशियो में डिवाइड करना था, 1/4, 1/5, 1/6। लेकिन इसे डिवाइड किस में कर दिया गया? 4:5:6। तो पूछा है आपसे सी को कितना ज्यादा मिला होगा। तो पहले तो मैं इस जो फ्रैक्शन में रेशियो दे रखा है इसे हम इंटीजर में कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4, 5, 6 का एलसीएम अगर 60 है तो 60 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। तो जो रेशियो आ जाएगा 15, 12 और 10 आ जा रहा है। और ये रेशियो कितना है? 4:5:6। डिवाइड करना था इसमें लेकिन किया इसमें। तो अगर इसमें करना था तो सी को कितना मिलता? सी को मिलता 555 डिवाइडेड बाय इन तीनों का सम, तो 37 इंटू सी का हिस्सा 10 के बराबर। तो 37 से जाएगा एक बार में, बचेगा कितना? 18, 5 तो 5 बार। तो यहाँ पे सी का हिस्सा था 150, लेकिन डिवाइड किया गया 4:5:6 में। तो यहाँ पे सी का हिस्सा कितना होगा? 555 डिवाइडेड बाई 6, 4, 10, 5, 15, 15 गुना 6, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। ये जाएगा इससे 1 टाइम्स। तो सी का हिस्सा हो जाएगा 222। तो कितना ज्यादा मिला सी को? सी को ज्यादा मिला है, डिफरेंस कर लेंगे, 222 और -150, क्योंकि मिलना था इतना, मिला उसको इतना, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा? 72 रुपीज का। तो अपना आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल भी सेम टाइप का है कि इफ ए सम ऑफ रुपीज 1170 was distributed among A, B and C in the ratio 2:3:4. By mistake in place of 1:2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। मतलब इसमें उसको डिस्ट्रीब्यूट करना था लेकिन किया इसमें। कौन सा अमाउंट है? 1170। पूछा है हु वॉज बेनिफिटेड मोस्ट एंड हाउ मच। करना था किसमें? इसको किस रेशियो में डिवाइड करना था? इसको डिवाइड करना था इस रेशियो में, 1/2, 1/3 और 1/4। लेकिन किया इसको 2, 3, 4 के रेशियो में। तो इसका तो पहले हम इंटीजर में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि रेशियो को हम फ्रैक्शन में पसंद नहीं करते हैं। तो 12 से मल्टीप्लाई, 2 छक 12, 3 चौक 12, 4 12, मतलब इसमें करना था, किया इसमें। तो अगर इसमें करता तो ए बी सी का हिस्सा कितना कितना आता? 6, 4, 10, 3, 13, 13 की वैल्यू 1170 के बराबर। तो एक की वैल्यू कितना? एक की वैल्यू 90 के बराबर। इसका मतलब इसका हिस्सा हो जाता 540, इसका हिस्सा हो जाता 360 और इसका हिस्सा होता 270। लेकिन उसने किया इस रेशियो में, तो इसमें कितना हो जाएगा? 4, 3, 7, 2, 9, 9 बराबर 1170। तो एक बराबर, वो एक बराबर 130। तो दो बराबर कितना? 260, तीन बराबर 390 और चार बराबर 520। ये ए का हिस्सा है, ये बी का, ये सी का। ये शेयर ओरिजिनल होता, लेकिन हुआ इसमें इसमें ए का शेयर ये है, बी का ये है, सी का ये है। तो किससे ज्यादा प्रॉफिट हुआ? ए को तो नुकसान हुआ ना, क्योंकि ए 540 मिलना था, 260 मिलता, इसे तो प्रॉफिट हुआ ही नहीं। बी को 360 मिलता लेकिन मेरा 390, मतलब 30 का प्रॉफिट। और सी को 270 मिलता, 520 मिला, तो इसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ? तो 520 में 270 घटा देंगे तो आया 300 में 30 है ये बड़ा, तो 250 बड़ा है। तो सी को ज्यादा मिला, कितने कितना ज्यादा? 250 ज्यादा। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, ए डॉग टेक्स 7 जंप फॉर एवरी 10 जंप ऑफ लायन एंड फॉक्स टेक 12 जंप फॉर एवरी 10 जंप ऑफ द लायन। तो देखिए क्या बोला यहाँ पे आपको। एनिमल कितने हैं? डॉग, लायन एंड फॉक्स। फॉक्स जितना देर में डॉग 7 जंप लेता है उतना देर में लायन 10 जंप लेता है। मतलब लायन का 10 जंप और डॉग का 7 जंप। अगर 1 घंटा में मान लेते हैं कि लायन 10 जंप ले रहा है तो डॉग कितना ले रहा है? 7 जंप ले रहा है।
एंड फॉक्स टेक 12 जंप फॉर एवरी 10 जंप ऑफ लायन। अगर लायन 10 जंप कर रहा है तो फॉक्स कितना कर रहा है, कितना जंप कर रहा है, 12 जंप। मैं मान लेता हूं कि 1 आवर में ये इसका जंप है तीनों का, कि डॉग 1 आवर में 7 जंप, लायन 1 आवर में 10 जंप एंड फॉक्स 1 आवर में 12 जंप। अगला बोला है द डिस्टेंस कवर्ड बाय डॉग इन 5 जंप, डिस्टेंस कवर्ड बाय लायन इन 15 जंप एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय फॉक्स इन 20 जंप इज इक्वल, फाइंड रेशियो ऑफ देयर स्पीड। डॉग का 5 जंप बराबर है किसके, लायन के 15 जंप के बराबर, और ये बराबर है फॉक्स के 20 जंप के बराबर। ठीक है, तो डॉग, लायन एंड फॉक्स का डिस्टेंस का रेशियो क्या आ जाएगा। अगर मैं डॉग, लायन एंड फॉक्स के डिस्टेंस का रेशियो निकालना चाहूं तो डॉग चाहिए तो मैं डॉग को इग्नोर करूंगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। ये तो मैंने पहले ही वीडियो में बताया था आप लोगों को कि कैसे करना है। और फिर लायन है तो लायन को इग्नोर करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन दैट इज 20 गुना 5 100, और फॉक्स है तो फॉक्स को इग्नोर करेंगे, 15 गुना 5 75 के बराबर। तो डॉग, लायन एंड फॉक्स का जो डिस्टेंस का रेशियो आया है वो इतना आ गया। फिर जब इसे सॉल्व करेंगे तो अगर इसमें क्या फैक्टर आपको दिख रहा है, क्या 25 से ये डिविजिबल है, तो 25 से डिविजिबल है, 25 या 75, 25 चौका 100, और ये कितना बच जाएगा, 25 5 30, 25 दूनी 50, मतलब 12 4 3। तो ये जो 12 और 4 3 आया है ये डिस्टेंस का रेशियो आया है, कि 12 जंप जो करेगा डॉग वो बराबर होगा लायन के 4 जंप के और फॉक्स के 3 जंप के। तो अपना डिस्टेंस का रेशियो क्या है, ये 12 4 एंड 3। ठीक है, लेकिन आपको क्या बोला है कि 1 घंटा में ये 7 जंप लेता है, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लेगा, 84, 12 गुना 7 84। 1 घंटा में टोटल जंप कितना करेगा डॉग, 84। सिमिलरली लायन कितना करेगा 1 घंटा में, 40, और ये 1 घंटा में फॉक्स कितना करेगा, 36। तो ये डिस्टेंस आया है अपना कि 1 घंटा में डॉग, लायन एंड फॉक्स कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अब हमें पता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड बाय टाइम होता है, इसका मतलब डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। तो जो रेशियो डिस्टेंस का होगा वही रेशियो स्पीड का होगा। स्पीड का रेशियो पूछा है तो जो रेशियो डिस्टेंस का है वही रेशियो स्पीड का होगा। तो डिस्टेंस का रेशियो कितना है, इसे सॉल्व अगर हम करें तो ये कितने बार जाएगा, ये 4 से जाएगा, 4 दुनिया 21, 4 से 10 बार और 4 से 9 बार, तो 21 10 एंड 9, ये आ गया डिस्टेंस का रेशियो। और जो रेशियो डिस्टेंस का होता है वही रेशियो स्पीड का होता है। अपने से पूछा स्पीड का रेशियो, तो डिस्टेंस का जो आया वही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। हमारा अगला सवाल है, फ्रॉम ए बॉटल ऑफ रम ए thief हैज स्टोलन 10 मिलीलीटर ऑफ रम एंड रिप्लेस्ड इट विद द सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर। He again repeated the same process. Thus, in 3 attempts, the ratio of rum and water became 7 to 9 is to 271. The initial amount of rum in the bottle was। सवाल में बोला है कि एक बॉटल रम का एक बॉटल है जिसमें से एक चोर 10 मिलीलीटर रम निकालता है और उतना ही क्वांटिटी वाटर ऐड कर देता है, और ये प्रोसेस वो 3 बार अटेम्प्ट करता है, और जो फाइनल रेशियो आता है रम एंड वाटर का वो ये है। तो बताइए कि इनिशियल क्वांटिटी रम में की कितनी थी उस बॉटल में। तो इस तरह के सवाल को ये पहले देखना होता है कि क्या हम निकाल रहे हैं, तो रम निकाल रहे हैं और रिप्लेस कर रहे हैं वाटर से। तो जो रेस इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे उसको करेंगे कि फाइनल रम जो की फाइनल क्वांटिटी कितनी है अपॉन रम की इनिशियल क्वांटिटी कितनी है इज इक्वल टू 1 माइनस कितना रम निकाल रहे हैं, तो 10 निकाल रहे हैं और उसकी इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी, और ये प्रोसेस को जितना बार रिपीट किया जाएगा उतना पावर, तो 3 बार, तो 3 बार पावर डाल दिए। तो रम की फाइनल क्वांटिटी कितनी आई है रेशियो में, रम एंड वाटर का रेशियो ये है ना, तो मतलब रम है 7 to 9 और इनिशियल कितनी रही होगी, पहले तो सिर्फ रम ही था ना, वाटर तो था नहीं, मतलब जो ये वाटर 271 ऐड हुआ है वो भी पहले रम ही रहा होगा। तो 7 to 9 प्लस 271 जो आएगा वही रम की इनिशियल क्वांटिटी उस बॉटल में रही होगी। तो 7 to 9 प्लस 271 इज इक्वल टू 1000 इज इक्वल टू 1 माइनस 10 बाय इनिशियल क्वांटिटी, और यहाँ पावर 3 है। अगर यहाँ पे पावर 3 है, पावर को हटाएंगे तो इधर क्यूब रूट करना पड़ेगा, तो इधर आ गया 9/10 इज इक्वल टू 1 माइनस 10 बाय इनिशियल क्वांटिटी। तो 10 बाय इनिशियल क्वांटिटी इज इक्वल टू 1 माइनस 9/10। तो 10 बाय इनिशियल क्वांटिटी इज इक्वल टू 1/10, तो इनिशियल क्वांटिटी कितनी आ जाएगी, 10 इंटू 10 दैट इज 100।
तो अपने से यही पूछा है कि उसकी इनिशियल अमाउंट ऑफ रम इन द बॉटल वाज तो 100 मिलीलीटर। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, ए वेसल इज फुल ऑफ मिल्क 2079 लीटर। मिल्क, इतना मिल्क था। If 11 whole 1 by 9% of milk is taken out and replaced by the same amount of water, and further this much percent mixture is taken out and replaced by the same amount of water, then find at the end of the second process the amount of water in the mixture। देखिए, मिल्क पहले कितना है, 2079 लीटर है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/9। अगर 1/9 मिल्क निकाल लिया गया तो मिल्क बचा कितना, इसका 8/9। ठीक है, अब मिल्क इतना बचा है। फिर इस सवाल में क्या बोला है कि दिस मच परसेंट मिक्सचर निकाल लिया गया, तो अगर इतना परसेंट मिक्सचर निकाला गया तो मिल्क भी तो सेम इतना ही परसेंट निकला होगा ना। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/11। अगर 1/11 निकाला गया है तो बचा कितना, मिल्क बचा होगा 10/11। तो मैं यहां से निकाल लूंगा कि मिल्क अब कितना बचा है। मान लेते हैं पहले मिल्क था 10, अब आ गया मिल्क 8। तो सवाल में अगर आपसे ही तो पूछा है कितना वाटर ऐड किया गया है, तो जितना मिल्क कम हुआ है उतना ही वाटर ऐड हुआ होगा। तो यहाँ पे मेरा पहले मिल्क था कितना, ये था, और ये जो आएगा वो आएगा कि अब मिल्क कितना है। सॉल्व करेंगे तो 9 दूनी 18, 19 20, 9 तिया 27 और 1, फिर 11 दूनी 22, 1 23 21। तो 21 गुना 8, 8 8 दूनी 16, 1680। मतलब अब मिल्क इतना है, पहले मिल्क इतना था। तो जितना मिल्क उसमें रिप्लेस किया गया उतना ही वाटर उसमें डाला गया होगा। तो उन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। तो 9 8 9 17, ये हो गया 9 6 3 9, तो 399 आया। तो इसका मतलब कि 399 लीटर वाटर ऐड किया गया है उसमें, ऑप्शन नंबर 3। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, ए बॉटल इज फुल ऑफ डेटॉल, 1/3 ऑफ इट इज टेकन आउट एंड द इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इज पोर्ड इनटू बॉटल टू फिल इट। This operation is done 4 times. Find the final ratio of Dettol and water in the bottle. बॉटल में पहले क्या था, डेटॉल था। डेटॉल निकाल रहे हैं, 1/3 निकाल रहे हैं, उसमें वाटर ऐड कर रहे हैं। तो मैंने क्या बोला था, जो चीज निकाल रहे हैं उसकी फाइनल क्वांटिटी और डिवाइडेड बाय जो चीज निकाल रहे हैं उसी की ही इनिशियल क्वांटिटी इज इक्वल टू 1 माइनस कितना निकाल रहे हैं। अगर 1/3 निकाल रहे हैं तो अगर टोटल क्वांटिटी 3 है तो मैं एक निकाल रहा हूं, तो एक निकाल रहा हूं और टोटल क्वांटिटी 3 है। और ये प्रोसेस को कितना बार रिपीट किया गया है, दिस ऑपरेशन इज डन 4 टाइम्स, तो पावर इस पे 4 हो जाएगा। तो इज इक्वल टू 2/3 पावर 4। तो ये जो आएगा 16 और 81। 16 81 क्या आया कि डेटॉल की फाइनल क्वांटिटी कितनी है और डेटॉल की इनिशियल क्वांटिटी कितनी है। आपसे सवाल में क्या बोला है, आपसे सवाल में बोला है फाइनल रेशियो ऑफ डेटॉल एंड वाटर। तो डेटॉल की फाइनल क्वांटिटी तो 16 है, अब वाटर की फाइनल क्वांटिटी कितनी रहेगी। अगर इनिशियल क्वांटिटी डेटॉल की 81 है, अब बचा है डेटॉल 16, मतलब इन दोनों में जितना डिफरेंस आएगा उतना वाटर ऐड कर दिया गया उसके जगह पे। तो 81 माइनस 16 इज इक्वल टू 65, क्योंकि सवाल में बोला है ना जितना डेटॉल निकाल रहे हैं उतना ही वाटर डाल रहे हैं। तो मैंने 65 निकाला है डेटॉल, तो 65 ही वाटर ऐड किया होगा। तो जो फाइनल रेशियो आएगा डेटॉल एंड वाटर का वो आ जाएगा 16:65, ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला सवाल है, देयर इज ए प्योर मिल्क इन ए वेसल, 20% ऑफ मिल्क इज रिप्लेस्ड विथ वाटर। इफ दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 3 टाइम्स, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मिल्क एट द एंड। तो देखिए, सिर्फ प्योर मिल्क था वेसल में और 20% मिल्क को रिप्लेस किया जाता है किसके साथ, किसके द्वारा, वाटर के द्वारा। तो हमें क्या करना है कि मिल्क की फाइनल क्वांटिटी कितनी आएगी और डिवाइडेड बाय मिल्क की इनिशियल क्वांटिटी कितनी आएगी, इसका रेशियो क्या होगा, 1 माइनस मिल्क कितना निकाला जा रहा है और उसकी और जो टोटल क्वांटिटी कितनी है, 1 माइनस मिल्क कितना निकाला जा रहा है, 20% मिल्क निकाला जा रहा है ना, और टोटल क्वांटिटी कितनी रही होगी 100%। तो ये हो जाएगा और इस पे पावर कितना आएगा, प्रोसेस इज रिपीटेड 3 टाइम्स, तो इस पे पावर 3। तो ये 20 25 1/5 आ जाएगा, मतलब 4/5 का क्यूब, 4/5 का क्यूब मतलब 64 और 125। इसका मतलब मिल्क की जो फाइनल क्वांटिटी आएगी वो ये रहेगी और मिल्क की इनिशियल क्वांटिटी ये रहेगी। क्योंकि शुरुआत में सिर्फ मिल्क ही था ना, तो मिल्क पहले इतना था, अब इतना हो गया। पूछा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मिल्क एट द एंड, तो फाइनली मिल्क था कितना 64 और
टोटल मिक्सचर कितना रहा होगा उस समय, क्योंकि 125 ही रहा होगा ना, क्योंकि अगर शुरुआत में मिल्क कितना था 125, जितना मिल्क निकाल रहे थे उतना वाटर डाल रहे थे, तो ये तो कांस्टेंट ही रहेगा ना कि टोटल मिक्सचर हमेशा 125 रहेगा। तो परसेंटेज का मिल्क निकालना है कि मिल्क का परसेंटेज कितना है, तो 64 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 100। ये 25 से जाएगा 5 बार, ये 25 से जाएगा 4 बार, तो 4 चक 16, 6 चक 24, 1 25 डिवाइडेड बाई 5, तो 25 25, 5 का 5 1 6, 5 दूनी 10, तो 51.2%। तो मिल्क का जो परसेंटेज आएगा वो आएगा 51.2%, ऑप्शन नंबर 3। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, ए कंटेनर ऑफ 216 लीटर कैपेसिटी इज फिल्ड विथ प्योर मिल्क। सिर्फ प्योर मिल्क भरा हुआ है कंटेनर जिसकी कैपेसिटी 216 लीटर है। सम क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज ड्रॉन ऑफ एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 2 मोर टाइम्स। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि इस प्रोसेस को रिपीट किया है 2 टाइम्स मोर, मतलब एक बार तो यहाँ किया था, और क्योंकि सम क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज ड्रॉन ऑफ एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर, दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 2 टाइम्स मोर, मतलब टोटल 3 बार ये प्रोसेस को रिपीट किया गया है। फाइंड द क्वांटिटी ड्रॉ ऑफ एवरी टाइम इफ फाइनल रेशियो ऑफ वाटर एंड मिल्क बिकेम दिस। तो देखिए मिल्क निकाल रहे हैं, तो मिल्क की फाइनल क्वांटिटी और डिवाइडेड बाय मिल्क की इनिशियल क्वांटिटी, इसका रेशियो लेना है होगा 1 माइनस कितना मिल्क निकाल रहे हैं, मिल्क टेकन, और डिवाइडेड बाय इनिशियल क्वांटिटी, और इस पे पावर कितना आएगा जितना बार ये प्रोसेस को रिपीट किया जा रहा है। तो टोटल 3 बार किया गया है प्रोसेस को रिपीट, तो 3 बार। तो मिल्क की फाइनल क्वांटिटी कितनी है, रेशियो ऑफ फाइनल रेशियो ऑफ वाटर एंड मिल्क बिकेम दिस। तो मिल्क की फाइनल ये है जो कि कितना है 125, और मिल्क की इनिशियल कितनी होगी, मिल्क की फाइनल 125 है और वाटर फाइनल 91 है। इसका मतलब इन दोनों को प्लस करने पे जो आएगा वही मिल्क की इनिशियल क्वांटिटी रहेगी, क्योंकि शुरुआत में वाटर नहीं था ना, वाटर तो रिप्लेस किया गया है, मिल्क को रिप्लेस किया, जितना मिल्क निकाला गया उतना वाटर डाल दिया गया, मतलब मिल्क की इनिशियल क्वांटिटी 125 प्लस 91, जो कि रिजल्ट आएगा अपना 216 इज इक्वल टू 1 माइनस कितना मिल्क निकाला गया है और उसमें इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी, पावर क्यू है। अगर पावर क्यू है, पावर इधर हटाएंगे तो इधर क्यूब रूट आएगा, तो क्यूब रूट आएगा तो 5/6 ही हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 माइनस मिल्क टेकन बाय इनिशियल क्वांटिटी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो मिल्क टेकन बाय इनिशियल क्वांटिटी इज इक्वल टू 1 माइनस 5/6, तो ये आएगा 1/6 आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि इनिशियल क्वांटिटी अगर 6 है तो मिल्क टेकन कितना 1। पूछा है फाइंड द क्वांटिटी ड्रॉ ऑफ एवरी टाइम, ये तो प्रत्येक बार का तो यही होगा ना कि प्रत्येक बार एक मिल्क, मतलब मिल्क की एक क्वांटिटी निकाल रहे हैं, अगर टोटल क्वांटिटी 6 है तो मिल्क एक निकल रहा है। तो पूछा है हर एक बार कितना मिल्क निकाला गया था, तो टोटल क्वांटिटी कितनी है एक्चुअल 216, रेशियो में 6 है। तो या तो आप ऐसे कर लो कि 216 का 1/6 कर लेते हैं, तो इससे निकल जाएगा कितना मिल्क सीधे निकल रहा है 36 है। या फिर हम कर सकते हैं कि 6 बराबर 216, तो 1 बराबर 36, तो हमें एक की तो वैल्यू चाहिए क्योंकि मिल्क टेकन 1 है ना, तो 1 की वैल्यू 36। या तो ये कर लेंगे या तो ये कर लेंगे, तो अपना ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कि 36 लीटर मिल्क निकाला जा रहा है एवरी टाइम। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, ए कंटेनर ऑफ सर्टेन क्वांटिटी इज फुल ऑफ मिल्क, 8 लीटर ऑफ मिल्क इज ड्रॉन ऑफ एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर एंड दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 3 टाइम्स, therefore the ratio of water and milk became 65:16, find the capacity of container। इसमें क्या है, सिर्फ मिल्क है और फिर 8 लीटर मिल्क निकाला जा रहा है और उसको रिप्लेस कर दिया जा रहा है वाटर के साथ। तो क्या निकाला जा रहा है, मिल्क ना, तो मिल्क की फाइनल क्वांटिटी और मिल्क की इनिशियल क्वांटिटी, इसका रेशियो क्या आएगा 1 माइनस कितना मिल्क निकाला जा रहा है डिवाइडेड बाय इनिशियल क्वांटिटी कितनी है, और ये पावर कितना आएगा जितना बार ये प्रोसेस को रिपीट किया गया है। तो लिखा हुआ है दिस प्रोसेस रिपीटेड 3 टाइम्स मोर, मतलब टोटल 4 बार हुआ होगा ना, क्योंकि अगर यहाँ पे बोला 3 बार और रिपीट किया गया, तो एक बार पहले रिपीट किया गया था, 3 बार और, तो 4 बार रिपीट किया गया है। तो मिल्क की फाइनल क्वांटिटी कितनी आएगी रेशियो में, रेशियो ऑफ वाटर एंड मिल्क बिकेम 65:16, मतलब मिल्क की फाइनल क्वांटिटी 16 है और मिल्क की इनिशियल क्वांटिटी कितनी आएगी, दोनों का सम के बराबर, क्योंकि वाटर तो शुरुआत में नहीं था, तो दोनों का सम आएगा 81 इज इक्वल टू 1 माइनस 8 बाय इनिशियल क्वांटिटी पावर 4। अगर पावर 4 हटाना है तो इधर इसका ये कर देंगे, तो इसमें क्या आएगा, 16 से 2 निकलेगा, 81 से 3 निकलेगा, इज इक्वल टू 1 माइनस 8 बाई इनिशियल क्वांटिटी। तो अगर
तो ये सॉल्व करेंगे तो 8 बाय इनिशियल क्वांटिटी इज इक्वल टू 1 माइनस 2/3। तो 8 बाय इनिशियल क्वांटिटी इज इक्वल टू 1/3। तो इनिशियल क्वांटिटी कितनी आ जाएगी? इनिशियल क्वांटिटी आ जाएगी 24 लीटर, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, इन ए 25 लीटर मिक्सचर ऑफ O2 एंड N2, O2 इज 36%। शुरुआत में O2 की जो मात्रा थी वो थी 36%। सम पार्ट ऑफ मिक्सचर इज रिप्लेस्ड बाय N2 एंड दिस प्रोसेस बाय रिपीटेड वंस अगेन। मतलब टोटल कितना बार रिपीट हुआ है? टोटल 2 बार रिपीट हुआ है। इफ एट द एंड O2 becomes 9%, then find the part of mixture taken out in one process। फाइनली जो O2 की मात्रा होती है वो 9% हो जाती है। शुरुआत में 36% थी, फाइनली 9%। तो O2 का जो फाइनल कितना क्वांटिटी है और O2 इनिशियल कितना है, इसका जो रेशियो आता है वो क्या आएगा? 1 माइनस कितना O2 टेकन डिवाइडेड बाय इनिशियल क्वांटिटी। इसमें पावर क्या आएगा? जितना बार इस प्रोसेस को रिपीट किया गया है, तो 2 बार किया गया है। तो O2 फाइनल कितना है? फाइनली 9% बचा है ना। तो अगर परसेंटेज में लिखेंगे तो 9%, और शुरुआत में 36% था O2 की इनिशियल क्वांटिटी, 36 परसेंटेज परसेंटेज कट ही जाएगा, इज इक्वल टू 1 माइनस O2 ये टेकन कितना O2 निकला है डिवाइडेड बाय इनिशियल क्वांटिटी। पावर 2 है, ये जाएगा इससे 1/4 हो जाएगा। अगर 2 हटाना है इधर तो इधर क्या करेंगे? इधर स्क्वायर रूट कर देंगे, इधर आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस O2 कितना O2 निकला है डिवाइडेड बाय इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी। तो O2 टेकन बाय इनिशियल क्वांटिटी इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2। तो ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। इसको मैं लिख लेता हूँ डिटेल थोड़ा इधर करके कि O2 टेकन बाय इनिशियल क्वांटिटी इज इक्वल टू 1/2। पूछा है, क्या पूछा है आपसे सवाल में? देन फाइंड द पार्ट ऑफ मिक्सचर टेकन आउट इन वन प्रोसेस। एक प्रोसेस में इतना निकल रहा है ना, इस तरह से कि अगर इनिशियल क्वांटिटी 2 है तो O2 से निकल रहा है 1। टोटल मिक्सचर की इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी? 25 लीटर। तो या तो हम कर लेंगे 25 का 1/2, इससे पता चलेगा O2 कितना निकला है, जो कि आ जाएगा 12.5। या फिर इनिशियल क्वांटिटी 2 है तो 2 की वैल्यू 25 के बराबर, तो 1 की वैल्यू 25/2 डेट इज 12.5 के बराबर। और हमें O2 कितना निकला? 1 ही तो निकला है, तो 1 की वैल्यू चाहिए, तो 12.5 ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल है, ए वेसल कंटेन ए सॉल्यूशन ऑफ टू लिक्विड A and B in the ratio 5:3। When 10 liter of the solution is taken out and replaced by the same quantity of B, the ratio of A and B in the vessel became 10:11। The quantity of the solution in the vessel was। पहले एक वेसल में 2 लिक्विड हैं A और B, जिसका रेशियो कितना है? 5 and 3। मैं मान लेता हूं उसका एक्चुअल अमाउंट कितना हो जाएगा, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी? 5x and 3x, ये रेशियो है। When 10 liter of the solution is taken out and replaced by the same quantity of B, इस मिक्सचर से जो A और B है ना, ये जो मिक्सचर है उससे 10 लीटर निकाला जाता है और उसके जगह पे 10 लीटर B डाल दिया जाता है। तो जो रेशियो A और B का प्राप्त होता है वो 10:11। तो आप मुझे एक बात बताइए कि अगर 10 लीटर मिक्सचर निकाला गया है तो इसमें A कितना निकलेगा और B कितना निकलेगा? 8x की वैल्यू 10 लीटर हो जाएगी, तो A निकलेगा कितना? A निकलेगा इतना, दैट इज 50/8। और B कितना निकलेगा? B निकलेगा 10/8 इंटू 3x, मतलब ये 8x आएगा तो 30/8 निकलेगा। मतलब अगर 10 लीटर सॉल्यूशन मिक्सचर में से 10 लीटर निकाला जाए तो उसमें से A की क्वांटिटी इतनी निकलेगी, B की इतनी निकलेगी। तो A पहले कितना था? 5x था, 10 लीटर निकाल दिया गया तो मतलब इतना घट जाएगा। और B का क्या होगा? B पहले इतना था, 10 लीटर निकाला गया मिक्सचर में तो B से निकलेगा 30/8, और 30/8 निकलेगा, लेकिन क्या होगा कि टोटल 10 लीटर निकला है ना सॉल्यूशन से, तो उसमें से 10 लीटर बी डाल देंगे, क्योंकि उसके जगह पे बी डालने के लिए बोल रहा है, तो बी 10 लीटर डाल दिए। तो जो रेशियो प्राप्त हुआ ए और बी का वो कितना है? 10/11। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 55x माइनस 550/8 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? 30x। और इसको सॉल्व करेंगे -30/8 प्लस 10 को, तो कितना आएगा? 8 10 80, 50/8, 50/8, तो ये हो जाएगा कितना? 500/8। ठीक है, तो यहाँ से आएगा अपना 25x इक्वल टू, इधर आके प्लस हो जाएगा, 550/8 प्लस हो जाएगा ना, तो इससे कितना आ जाएगा? 1050/8।
तो x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 1050 डिवाइडेड बाय 25 गुना 8। तो हमसे पूछा है क्वांटिटी ऑफ द वेसल सॉल्यूशन इन द वेसल वाज कितना था, टोटल कितना था 5x और 3x था, मतलब टोटल क्वांटिटी थी 8x। तो अगर x की वैल्यू इतनी है तो 8x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 से मल्टीप्लाई, तो ये 8 और 8 कट गया, ये 25 से जाएगा कितने बार, बचे 25, 5 दूनी 210, और ये 5 20, 1 21, 42 बार। तो जो क्वांटिटी था पहले इनिशियल क्वांटिटी ए टोटल वेसल में कितना था 42 था, ऑप्शन नंबर 1। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है 50 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर इज इन द रेशियो ऑफ 1:4 रिस्पेक्टिवली। 50 लीटर मिक्सचर है जिसमें अल्कोहल एंड वाटर रेशियो क्या है 1:4। अगर रेशियो 1:4 है मतलब अल्कोहल 10 रहा होगा 10 लीटर एंड वाटर 40 लीटर। ठीक है। इफ 10 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन ऑफ एंड रिप्लेस्ड विथ 10 लीटर ऑफ वाटर, 10 लीटर मिक्सचर निकाल दिया गया तो किस रेशियो में निकलेगा, मतलब अगर 10 लीटर निकला है तो एक अल्कोहल निकलेगा, 4 वाटर निकलेगा। रेशियो 1:4 है ना, तो अगर 10 लीटर निकला है तो ये भी इसी रेशियो में निकलेगा, मतलब 5 की वैल्यू 10 के बराबर तो 1 की वैल्यू 2 के बराबर, मतलब अल्कोहल अगर 1 है तो अल्कोहल निकलेगा 2 और वाटर 4 है तो वाटर निकलेगा 8। तो इससे 2 लीटर घट जाएगा, फिर 10 लीटर मिक्सचर निकाले हैं तो 2 लीटर अल्कोहल निकलेगा और इससे 8 लीटर वाटर निकलेगा। ये 40 लीटर था, तो ये बचा 10 माइनस 2 हो जाएगा, ये क्या होगा 40 माइनस 8 हो जाएगा। तो वाटर अब इतना बचा है, लेकिन उसमें क्या किया है, ये तो कब हुआ जब 10 लीटर मैंने मिक्सचर निकाला तो उसमें 2 लीटर अल्कोहल निकला है, 8 लीटर वाटर निकला है। ये क्यों निकला है, क्योंकि रेशियो अल्कोहल वाटर का 1:4 है ना। तो अगर 10 लीटर निकाल रहे हैं तो इसी रेशियो में तो निकलेगा, तो मतलब 5 की वैल्यू 10 के बराबर तो 1 की वैल्यू 2 के बराबर, तो अल्कोहल 2 निकलेगा वाटर 8 निकलेगा, तो ये निकल गया। लेकिन जितना टोटल मिक्सचर निकाले हैं उतना ही क्वांटिटी हम वाटर ऐड कर दे रहे हैं, तो वाटर इसमें 10 लीटर ऐड कर देंगे, तो अल्कोहल हो जाएगा 8, वाटर कितना हो जाएगा, वाटर हो जाएगा अपना 40 10 50 42। ये हो गया अल्कोहल, ये हो गया वाटर। तो पूछा है व्हाट इज द न्यू रेशियो ऑफ अल्कोहल एंड वाटर, तो अल्कोहल एंड वाटर का रेशियो अपना ये हो जाएगा न्यू रेशियो। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना 4 बार है और ये 21 बार, तो 4 और 21 इसका रेशियो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला सवाल है when x is subtracted from each of 19, 28, 55 and 91, the numbers so obtained in this order are in proportional. What is the mean proportional between x plus 9 and x square? क्या बोल रहा है सवाल में कि इन सारे नंबर में से अगर हर एक में से x घटाया जाए तो जो नंबर ऑब्टेन्ड होगा वो प्रोपोर्शनल में होगा। तो इसका बेसिक तरीका क्या है, बेसिक तरीका है कि मैं अगर प्रत्येक में से x घटा रहा हूँ, 19 में x घटाया ये बचा, 28 में x घटाएंगे ये बचेगा, और 55 में x तो ये, और 91 में x घटाएंगे तो ये बचेगा। अगर ये नंबर प्रोपोर्शनल में है तो हम इसे इस तरह से लिख पाएंगे। फिर या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके या फिर कंपोनेंडो डिफरेंडो का यूज करके x की वैल्यू निकाल लेंगे, और जब x की वैल्यू निकल गई तो इसकी मीन प्रोपोर्शनल पूछा है वो इजिली आ जाएगा। लेकिन तरीका ये गलत है, इस तरीके से हम लोग एग्जाम में नहीं करते हैं। तो तरीका क्या है, एग्जाम में अब इन सवालों को आप करेंगे कि नंबर दे रखा है 19, 28, 55 एंड 91, ये दे रखा है, मुझे देखना है कि इनका और इनका डिफरेंस क्या है। तो इनका डिफरेंस है 36 और इनका डिफरेंस कितना है 8 3 11 9 गया 8 63। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म ले लेना है, ये जाएगा कितने बार 9 से, 9 चौक 36, 9 सत्ती 63, 4/7। और ये डिफरेंस कितने का है ये देखना है, डिफरेंस है मेरा यहाँ पे 9 का और यहाँ पे डिफरेंस है 3 का। तो ये 9 और ये 3 को आपस में बराबर करना है, बराबर करने के लिए क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर होगा 12 और ये होगा 21। तो 19 में क्या घटाने पे 12 आया या फिर 28 में क्या घटाने पे 21 आया, तो 7 घटाने पे, दोनों के इसमें सेम ही आएगा ये। तो जो मुझे पूछ रहा था कि क्या घटाया जाए तो ये 7 घटाया जाए, इसका मतलब x की वैल्यू आ गई 7। अगर x की वैल्यू 7 आ गई तो आपको मीन प्रोपोर्शनल किसका किसका पूछा है, इसका, ये 16 हो जाएगा और ये कितना है 49, मतलब 16 और 49 का मीन प्रोपोर्शनल पूछा है। तो मीन प्रोपोर्शनल कैसे निकलता है, दोनों का प्रोडक्ट स्क्वायर रूट के अंदर, तो यहाँ से आएगा 4 और यहाँ से आएगी 7, तो इसका मतलब मीन प्रोपोर्शनल हो गया 28, ऑप्शन नंबर 1। अगले सवाल पे चलते हैं।
अगला सवाल है, द कैपेसिटी ऑफ टू ग्लास आर सेम, दो ग्लास की क्षमता आपस में बराबर है, दे आर फिल्ड विथ 2/3 पार्ट एंड 2/5 पार्ट ऑफ वाटर। एक ग्लास में दो 2/3 वाटर है, दूसरे में 2/5 वाटर है। तो मैं क्या करूंगा, मैं मान लूंगा कि ग्लास की कैपेसिटी इन दोनों के एलसीएम के बराबर है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 15, मतलब ग्लास की कैपेसिटी 15 है। अगर ग्लास की कैपेसिटी 15 है तो वाटर कितने से भरा है, वाटर हो जाएगा 10 लीटर, 3×5 = 15, 5×2 = 10। सिमिलरली इधर वाटर कितना हो जाएगा दूसरे ग्लास में, दूसरे ग्लास में हो जाएगा 6 लीटर। वाटर 6 हो इधर, तो मिल्क कितना होगा, टोटल कैपेसिटी मैंने 15 मानी थी, अगर वाटर 10 भरा हुआ है तो मिल्क 5 होगा, और इधर मिल्क कितना होगा, 15 में से 6 घटाएंगे तो 9 लीटर। पूछा क्या है, बोला है इफ मिक्सचर ऑफ बोथ द ग्लास आर मिक्सड इन ए बिग ग्लास व्हाट इज द रेशियो ऑफ वाटर एंड मिल्क इन इट। अगर इसे आपस में मिला दें तो जो बड़े ग्लास में वाटर और मिल्क आएगी उसका रेशियो कितना है। तो अगर इसे हम मिला देंगे तो वाटर कितना हो जाएगा, वाटर हो जाएगा 10 + 6 = 16, और मिल्क कितना 5 + 9 = 14। मतलब जो वाटर एंड मिल्क का रेशियो आएगा बड़े वाले ग्लास में वो आ जाएगा 16:14। तो इसे अगर काटेंगे 8 बार में और ये 7 बार में, रेशियो आएगा 8:7। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, इफ 50 लेस हैड अप्लाइड एंड 25 लेस सेलेक्टेड द रेशियो ऑफ सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड वुड हैव बीन 9:4। अगर 50 कैंडिडेट ने लेस अप्लाई करता किसी किसी भी चीज के किसी भी एग्जाम में, और 25 लेस सेलेक्ट होता तो रेशियो जो प्राप्त होता वो होता 9:4। So how many candidate had applied if the ratio of selected to unselected was 2:1? कितने कैंडिडेट ने अप्लाई किया है अगर सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड का रेशियो कितना था 2:1, अगर पहले सिलेक्टेड एंड अनसेलेक्टेड का रेशियो 2:1 था। तो मैं बोलता हूं, अगर इस पहला तो तरीका है बेसिक से, अगर पहले रेशियो था 2 और 1, सेलेक्टेड दो, सेलेक्ट अगर दो हुए हैं, अनसेलेक्ट एक हुए हैं, तो टोटल अप्लाई कितना किया होगा, 3x अप्लाई किया होगा। अब क्या बोल रहा है कि 50 लेस अप्लाई करता, तो अब अप्लाई कितना करेगा 3x - 50। तो 25 लेस सेलेक्ट होता, पहले सेलेक्ट कितना हो रहा था 2x, तो 2x - 25 सेलेक्ट हो रहा था। ये रेशियो किसका निकाल रहा हूं मैं, टोटल अप्लाइड डिवाइडेड बाय कितना सेलेक्ट हुआ है। नीचे बोला अगर ऐसा होता 50 लेस अप्लाइड और 25 लेस सिलेक्टेड तो रेशियो ऑफ सिलेक्टेड टू अनसिलेक्टेड वुड हैव बीन 9:4। सेलेक्ट 9 होता, अनसेलेक्ट 4 होता, तो टोटल कितना 13, और सिलेक्शन कितने का होता 9 का। तो रेशियो तो उसी का है ना, मैं निकाल रहा हूं टोटल अब बाई सिलेक्टेड का। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे, 27x - 450 = 26x - 13 × 25 करेंगे, 13×25 = 65, 13×2 = 26, 2 = 32। तो x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 450 - 325, डेट इज 125। तो x की वैल्यू आ गई 125। हमसे क्या पूछा था, हाउ मेनी कैंडिडेट हैड अप्लाइड, कितने लोगों ने अप्लाई किया होता अगर रेशियो ऑफ सिलेक्टेड टू अनसिलेक्टेड वाज 2:1 था, तो अप्लाई कितने ने करा, सेलेक्ट हुआ था 2, अनसेलेक्ट हुआ था 1, तो अप्लाई 3 लोगों ने किया था ना 3x ने। तो 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3x की वैल्यू हो जाएगी 3 × 125, डेट इज 375, ऑप्शन नंबर 3। बाकी एग्जाम में आप एक और तरीके से इस सवाल को सोच सकते हैं, वो तरीका ये है कि आपसे यही तो पूछा है कि कितने लोग, हाउ मेनी कैंडिडेट हैड अप्लाई, कितने लोगों ने अप्लाई करा था, अगर सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड का रेशियो 2:1 है तो कितने लोगों ने अप्लाई किया था। जितने लोगों ने अप्लाई किया था वो 3 का मल्टीपल होगा, क्योंकि 2 + 1 3, 3x लोगों ने अप्लाई किया था, यही तो होगा। तो ऑप्शन चेक कर लेंगे कि कौन ऐसा ऑप्शन है जो 3 का मल्टीपल है, क्योंकि लोग जो होंगे इंटीजर में होंगे ना, पॉइंट में तो जा नहीं सकता। तो 125 3 का मल्टीपल नहीं है, 250 भी नहीं है, 500 भी नहीं है, तो कुछ करना ही नहीं था, इस सवाल को सीधे टिक कर देना था ऑप्शन नंबर 3 से। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, व्हाट इज द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु हैड अप्लाइड इफ द रेशियो ऑफ सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड वाज 14:25। देखिए इसमें भी यही पूछा है कितने लोगों ने अप्लाई किया था अगर सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड का रेशियो क्या था 14:25। ये सिलेक्ट हुआ है, ये अनसेलेक्ट हुआ है, तो टोटल जो आएगा कितने लोगों ने अप्लाई किया वो कितना आएगा, इन दोनों का सम 39x। मतलब जो मेरा आंसर होगा वो 39 का मल्टीपल होगा।
तो इन सब में से 39 का मल्टीपल कौन सा है? मैं 39 इंटू 5 करूंगा तो 195 आ जाएगी। तो ये तो मल्टीपल है। 205 क्या 39 का मल्टीपल है? नहीं है। ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो सीधे इस तरीके से मैं सीधे आंसर पे आ जा रहा हूं। बाकी बेसिक क्या है इसका वो भी देख लेते हैं। बेसिक ये है कि तो पूछा है सवाल में, व्हाट इज द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु हैड अप्लाइड इफ द रेशियो ऑफ सिलेक्टेड टू अनसिलेक्टेड बाय दिस। कितने लोगों ने अप्लाई करा है अगर सिलेक्टेड अनसिलेक्टेड का रेशियो ये था। आगे सवाल में बोला है कि अगर 35 कम लोगों ने अप्लाई करता और 10 कम सेलेक्ट होते तो सिलेक्टेड अनसिलेक्टेड का रेशियो ये होता। तो मैं बोलता हूँ कि टोटल कैंडिडेट कितना था जिन लोगों ने अप्लाई किया 39x। तो 39x। आगे बोला है 25 लेस अप्लाइड, तो अब अप्लाई कितना करता? इतना। 35 लेस अप्लाइड तो इतना अप्लाई करता। सिलेक्शन कितने का हुआ था? 14x का हुआ था। अब कितने का लेस सेलेक्ट हो रहा है? तो 10 लेस सेलेक्ट हो रहा है। तो अब जो रेशियो आएगा टोटल बाय सिलेक्टेड का वो कितना होगा? सिलेक्टेड अनसिलेक्टेड का रेशियो 3:5 है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 8। और सिलेक्टेड कितने होंगे? 3। तो इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये जाएगा 9 3 27, 3 3 9 11। 117x माइनस 105 इज इक्वल टू 112x माइनस 80। तो यहाँ से आएगा 5x की वैल्यू 25। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी 5। पूछा है आपसे कि कितने लोगों ने अप्लाई करा था, तो कितने लोगों ने अप्लाई करा था? 39x ना, क्योंकि रेशियो पहले सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड का 14 और 25 था। तो 39x की वैल्यू पूछी है। 39 इंटू 5, 9 5 45 और 5 15 4 19, 195। तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो ये थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लासेस आपके लिए। इसमें मैंने ऑलमोस्ट सारे टाइप, ऑलमोस्ट नहीं बल्कि सारे टाइप ही कवर कर दिया है। अब आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकालें और उसे सॉल्व करें, वो सवाल आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगली वीडियो में हम मिलेंगे तो एक नए नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। होपफुली वो चैप्टर अलजेब्रा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।